नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालेराव होलकर की। लेकिन उससे पहले बात ये कि इंसान संपत्ति का संचय करता है। इस बारे में एक कहावत है कि यदि आपका पुत्र अच्छा है, सुयोग्य है, तो फिर आपको धन संचय करने के लिए, संपत्ति इकट्ठा करने की, उसके लिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वो अपने आप कर लेगा। और यदि वो कुपुत्र है, अच्छा नहीं है, बिगड़ेल है, तो फिर जितनी अपनी संपत्ति उसके लिए जोड़ी है वो सारी बर्बाद कर देगा। इसलिए भी संपत्ति को मत जोड़िए, आराम से ज़िंदगी बिताइए। लेकिन जब बात आती है राजघरानों की या फिर देवी अहिल्या की, तो यहाँ पर बात आती है कि वो प्रजा को अपनी संतान माना करते थे। ठीक है, राजघराने से संबंध थे, राज्य चलाया करते थे, राज किया करते थे, इस नाते कि वो एक सेवक हैं इस जनता के और उनके उत्थान का उनको अवसर मिला है, तो बस अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभाया करते थे। मगर अब ऐसे मल्हार राव सूबेदार जी के घर में, ऐसे खंडेराव होलकर के घर में देवी अहिल्या की कोख से, जिसे देवी कहा गया, माँ कहा गया, एक ऐसी स्त्री की कोख से मालेराव होलकर जन्म लेते हैं, जो अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। और फिर मालेराव होलकर एक राजघराने में थे और हालात कुछ ऐसे बने जो कि दुखदाई थे, मगर बहुत कम उम्र में मालेराव होलकर को राजगद्दी मिल गई। 1745 में जन्मे इस नवयुवक को राजगद्दी पर बैठने का मौका मिला सन 1766 में। लेकिन सिर्फ 1 साल तक ये राजगद्दी पर बैठ पाए। 5 अप्रैल 1767 को होलकर परिवार का ये फूल पूर्ण रूप से खिलने से पहले ही मुरझा गया। जी हाँ, ये वो तारीख है जब मालेराव होलकर की मृत्यु हो गई और देवी अहिल्या पर कहर बन के ये समय टूटा। क्योंकि पहले खंडेराव होलकर, उनके पति की मृत्यु हुई, उसके बाद में उनके ससुर और पिता से ही बढ़कर जिन्होंने साथ दिया, मल्हार राव सूबेदार जी की मृत्यु हुई, और उसके बाद में खंडेराव होलकर की संतान देवी अहिल्या का जो अभिमान, स्वाभिमान, सब कुछ उन्हें वही लगता था, वो मालेराव होलकर भी अब उनके साथ नहीं रहे थे। अब इसके पीछे कई सारी कहानी है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मालेराव होलकर को देवी अहिल्या ने मृत्युदंड दिया था। जी हाँ, मालेराव होलकर का व्यवहार हम इस शो में भी देख रहे हैं। वो कई बार पशुओं पर क्रूरता करते हैं, जैसा हमने देखा घोड़े के साथ में वो कैसा बर्ताव कर रहे थे, उसके चारों तरफ बारूद लगा रहे थे। इस पर देवी ने उन्हें डांटा भी था। और भी कुछ इस तरह किस्से रहे होंगे जो शायद शो में दिखाए जाएं। और जो कहानी की बात मैं कर रहा हूँ वो ये कि एक बार रथ पर सवार होकर के जा रहे थे कहीं मालेराव होलकर। रास्ते में एक गाय उसके छोटे से बच्चे के साथ थी। अब वो बछड़ा मालेराव होलकर के रथ से टकरा गया और उसके प्राण पर घेरू उड़ गए। लेकिन मालेराव होलकर ने एक बार भी ना देखा, ना कुछ सोचा, तुरंत वहां से निकल गए, बिना ये परवाह किए कि कोई जीव हत्या हुई है। अब जैसे ही ये बात देवी अहिल्या को पता लगी, देवी अहिल्या ने तुरंत जाकर के अपनी पुत्र वधू यानी मालेराव होलकर की पत्नी से पूछा कि यदि कोई इंसान उसकी माँ के सामने उसके बच्चे की हत्या कर दे तो क्या करना चाहिए। अब देवी अहिल्या से मालेराव होलकर की पत्नी ने कहा कि ऐसे इंसान को तो मृत्युदंड ही देना चाहिए। अब देवी अहिल्या ने फैसला लिया कि मालेराव को उसी स्थान पर रथ से कुचलवा दिया जाए, लेकिन कोई भी सारथी बनने को तैयार नहीं हुआ। फिर देवी अहिल्या खुद रथ पर बैठी और उस स्थान पर जहां उस बछड़े की हत्या हुई थी पहुंच गई, मालेराव को खत्म करने के लिए, उसे सजा देने के लिए। लेकिन ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है कि वो गाय बार बार बीच में आती रही और जनता भी नहीं चाहती थी, तो मजबूरी वश देवी अहिल्या को जनता का फैसला मानना पड़ा और मालेराव होलकर को माफ़ करना पड़ा। उसके बाद में वहाँ इंदौर में उसके नाम से बाजार भी हैं, गलियाँ हैं, चौराहे हैं, और साथ ही एक ऐसा भवन भी है जहाँ पर हाथी भी दिखाया गया है और हाथी के पास में एक इंसान है। अब ऐसा कहा जाता है कि देवी अहिल्या ने मालेराव होलकर को हाथी के पांव तले कुचलवा दिया था, क्योंकि वो अत्याचारी था। और हमने देखा भी है, वो अपने गुरु के साथ में भी ऐसा ही बर्ताव करता है, उनके जूतों में बिच्छू डाल देता है, उनको परेशान करता है। और इतना ही नहीं, वो आम जन को भी इसी तरीके से परेशान किया करता था। अब हो सकता है सुधार हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि देवी अहिल्या ने हाथी से उसको कुचलवा दिया हो। सिर्फ एक भवन पर इस प्रकार के चित्र है। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि खंडेराव होलकर की ये संतान, जाहिर सी बात है मल्हार राव सूबेदार जी का पोता, खंडेराव होलकर का बेटा, वीर तो होना ही था और साहसी भी होगा। साथ ही
इसमें अभी थोड़ा अल्हड़पन था, तो शरारतें लाजमी है। लेकिन अभी शरारतों का परिणाम था या फिर किसी ने बदला लेना चाहा या कुदरत का कहर देवी अहिल्या पर, जो मालेराव की बीमारी के रूप में सामने आया। मालेराव होलकर मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत बीमार रहने लग गए थे। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई उस वक्त वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और अपने बिस्तर पर ही थे। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सज़ा का कोई प्रावधान नहीं था। ये कुदरत की सज़ा थी जो मालेराव होलकर को मिली। और मालेराव होलकर जिन्होंने अपने दादा के बाद में मात्र 1 साल के लिए राजगद्दी को संभाला, राज्य चलाया, बेशक देवी अहिल्या की देखरेख में, मगर मात्र वो 1 साल के लिए ही ये सब कर पाए थे। अब मालेराव होलकर की मृत्यु के बाद में ना चाहते हुए भी देवी अहिल्या को राज्य का पूरा भार अपने कंधों पर लेना पड़ा था, राजगद्दी पर बैठना पड़ा था और जनहित के कार्यों के साथ साथ देवी अहिल्या को बहुत सारे दुख और भी देखने पड़े।